रायबरेली का मुंशीगंज गोली कांड यानी 7 जनवरी 1921 इतिहास में दर्ज है। 7 जनवरी 1921 को इसी सई नदी के तट पर जब किसान जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ धरना प्रदर्शन और मीटिंग कर रहे थे कि ये जो जुल्म कर रहे हैं खासकर किसानों के ऊपर, जमींदारी के खिलाफ और तमाम तरह के कर लगा दिए थे इन्होंने खेती पर, उसको लेकर के 7 जनवरी 1921 को एक महापंचायत किसानों की यहाँ पर चल रही थी। मैं उसी सई नदी के तट पर हूँ और इस जो तट पर एक पुल बना था सई नदी में, बहुत पुराना पुल था। पहले आप इतिहास आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप पुल देख लीजिए। ये पुल अब यूं कि खंडहर आपको दिख रहा होगा। ये पहले जब 1921 में जो है कि पहले ये पुल था, क्योंकि यही एकमात्र पुल था। रायबरेली से अगर आप बाहर जाएंगे यानी इलाहाबाद की तरफ, अगर लखनऊ से आप आ रहे हैं तो एक जो ये मात्र पुल था, ये पुल 7 जनवरी 1921 तक इसमें आवागमन होता रहा। लेकिन 7 जनवरी और 1921 को दरअसल हुआ ये कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है, उस तरफ जो सामने आप देख रहे होंगे, आपको एक जो है भारत माता का मंदिर बाद में बनाया गया, उधर आप देख लीजिए, वो मुंशीगंज है। यानी सई नदी के एक तरफ जो है शहर है, दूसरी तरफ मुंशीगंज जो कस्बा है, और उसी के बगल में बड़ी संख्या में यूं कहें कि किसान जो है यहाँ पर रणनीति बना रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कैसे जंग लड़ी जाए और जो ये किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए हैं उनसे कैसे निपटा जाए। इसको लेकर के जो है किसान पंचायत कर रहे थे, महापंचायत। लेकिन इस बात को जब अंग्रेजी हुकूमत यानी कलेक्टर रायबरेली को लगा कि किसान जो है यूं कहें कि उनके कार्यालय को घेरने आ रहे हैं, ऐसी जो है सूचना मिली, तो अंग्रेजी हुकूमत यानी जिला प्रशासन उस समय का अंग्रेजों के हाथ था। उन्होंने पूरी यूं कहें कि पूरा जिला पुलिस इस तरफ भेज दी, पुल के इस तरफ लगा दी, और दूसरी तरफ जो है किसान आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच जो है यूं कहें कि किसानों के बीच रणनीति बनी, और अंग्रेजी हुकूमत जो यहाँ शासन था उनको पता चला कि किसान आंदोलन करेंगे और सीधे धरना प्रदर्शन करते हुए घेराव करेंगे डिप्टी कलेक्टर का। फिलहाल इस आशंका में अंग्रेजों ने यहां से गोलियां चला दी किसानों के ऊपर जो महापंचायत कर रहे थे। भगदड़ मच गई, लेकिन किसानों का हौसला उस समय देखने को जो इतिहास में दर्ज है वो टूटा नहीं। यूं कहें कि धीरे धीरे जब गोलियां चलती गईं और कई किसान जो है लहूलुहान होकर इसी नदी में गिर गए, और जो इतिहास में दर्ज है उसके अनुसार लगभग 700 किसान जो है उस समय मारे गए थे अंग्रेजी जो है सेना के द्वारा। जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी प्रशासन था, जिला प्रशासन था, पुलिस थी, उनकी गोलियों का जो निशान हुए, और यूं कहें कि 1500 से ज्यादा घायल हुए किसान बड़ी संख्या में। लेकिन तब भी किसानों का हौसला उस समय यह था कि हम लड़ेंगे। अंग्रेजों को पता चला कि अगर किसान कहीं इस पुल को पार करके शहर की ओर अगर आ गए तो फिर जो बात किसान कह रहे थे, प्रशासन कह रहा था, तो कहीं बड़ी लड़ाई न हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजी हुकूमत ने निर्णय लिया और इस पुल को यूं कहें कि तोपों से धराशायी करा दिया गया था। तो उसके जो खंडहर हैं आप देख सकते हैं कि 1921 यानी 7 जनवरी के पहले ये बहुत मजबूत पुल रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको बनाया था। इस पुल को ढहा दिया गया कि उधर जो सामने से किसान थे वो ना आ पावे, और जब पुल ये गिरा दिया गया तब जाके, यानी इतना यूं कहें कि 7 जनवरी का जो एक मुंशीगंज में गोली कांड हुआ, इसकी चर्चा जो है पूरे देश में पहुंची, और अवध इलाके में, क्योंकि अवध के किसान जुड़े थे, महापंचायत हो रही थी, उनके जो इस जो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे 2 दिन पहले यानी 5 जनवरी
1921 को अमोल शर्मा, बाबा जानकी दास को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था 5 जनवरी को। इसी बात को लेकर के सारे किसान जो है इकट्ठे हुए थे 7 जनवरी 1921 को। तो ये ऐतिहासिक स्थल है। ये जो अब खंडहर देख रहे हैं, ये पुल हुआ करता था, तो उनकी याद में हर साल जिला प्रशासन जो है, जब देश आजाद हुआ तो किसानों की याद में उनकी जो है उनको श्रद्धा सुमन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनके जो परिवार है उनके साथ जो यूं कहें कि एक दिन निश्चित है 7 जनवरी, तो प्रत्येक 7 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा यह भव्य कार्यक्रम होता है, श्रद्धांजलि सभा होती है और ज्ञात अज्ञात जो किसान शहीद हुए थे उनको नमन किया जाता है, सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिला प्रशासन का कार्यक्रम होता है और इसमें यूं कहे कि सभी राजनीतिक दलों के जो नेता है, समाजसेवी है और जो किसान शहीद हुए तो उनके परिजन सब यहीं पर आते हैं, अपने जो पूर्वज हैं जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं। हम भी उनको नमन कर रहे हैं। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।